लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर, पर्यटक, छात्रों और अन्य लोगों को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार ये लोग कुछ शर्तों के साथ अब अपने घर जा सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकारें उनके लिए बसों की व्यवस्था कराएगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहां लोगों को वापस बुलाने और उन्हें भेजने के लिए नोडल प्राधिकरण और नियम बनाएं। ये नोडल प्राधिकरण अपने राज्यों में फंसे लोगों का पंजीकरण भी करेगी। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी राज्य में फंसा कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में जाना चाह रहा है तो इसके लिए दोनों राज्यों की सरकारें आपस में बातचीत कर उपयुक्त कदम उठाएं। लोगों को सड़क के रास्ते ले जाया जाए। लोगों को भेजने से पहले सभी की मेडिकल जांच यानी कि स्क्रीनिंग की जाए। अगर कोरोना वायरस संक्रमण का कोई लक्षण नहीं पाया जाए तो उन्हें जाने की अनुमति दी जाए। गंतव्य स्थान पहुंचने पर सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम को उनकी जांच करनी होगी। इसके बाद उन्हें घरों में पृथक रहना होगा। हालात के अनुसार अगर जरूरत हो तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भी रखा जा सकता है। इन सभी लोगों की समय समय पर मेडिकल जांच की जाएगी। आरोग्य सेतु ऐप से इनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर उनका पता लगाया जा सकेगा। और लॉकडाउन के चलते कोविड-19 से निपटने में देश बेहतर स्थिति में है। इस बीच गृह मंत्रालय में लॉकडाउन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक में लॉकडाउन की स्थिति की बारीकी से समीक्षा की गई, जिसमें यह पाया गया कि देश में लॉकडाउन के चलते कोरोना से मुकाबले में काफी फायदा हुआ है। इसको देखते हुए 3 मई तक देश में जारी लॉकडाउन का सख्ती से पालन होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि केंद्र आगे के लिए नए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा, जो कि 4 मई से प्रभावी होगा। इस नए दिशा निर्देशों में कई जिलों और क्षेत्रों को छूट मिलने की संभावना है। पिछला विस्तृत दिशा निर्देश 15 अप्रैल को जारी किया गया था, जिसमें बाद में कई अहम चीजें भी जोड़ी गई थीं। 7,796 मरीज संक्रमण से मुक्त होकर अस्पताल से घर लौट चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 1008 है। फिलहाल 3 मई तक लॉकडाउन का दूसरा चरण है और सरकार लगातार लोगों से कह रही है कि वो अपने घरों पर रहे ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलाव रोका जा सके। ताजा स्थिति कोरोना की भारत में इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 31,787 कुल मामले हैं, लेकिन जो सक्रिय मामले हैं वो 22,982 ही हैं। और इसमें भी हम बता दें कि 7,796 लोग इस वक्त पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं, ठीक होके अपने घर जा चुके हैं। उन्होंने कोरोना को हराया है और यही संदेश वो हम सभी को दे रहे हैं। और केंद्र सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले आउटसोर्स सहित सभी कर्मचारियों को अपने मोबाइल पर तुरंत आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा है। सरकार ने कहा कि आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप में अपनी स्थिति की समीक्षा करने और सुरक्षित और कम खतरा दिखाने पर ही अधिकारी और कर्मचारी काम पर आएं। केंद्र सरकार ने कहा कि अगर ऐप में स्थिति मॉडरेट या हाई रिस्क आए तो अधिकारी और कर्मचारी को कार्यालय नहीं आना चाहिए। इसके साथ ही व्यक्ति 14 दिनों या स्थिति सेफ या कम खतरा दर्शाने तक सेल्फ आइसोलेट करे। संयुक्त सचिव प्रशासन को अपने मंत्रालय या विभाग में इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। और देश में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन है, जिसकी वजह से कई राज्यों में श्रमिक और छात्र फंसे हुए हैं। इस समस्या के मद्देनजर देश के गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस गाइडलाइन के तहत कोटा में ठहरे हुए सभी राज्यों के कोचिंग विद्यार्थी अब अपने घर लौट सकेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन कर राज्य सरकारें अपना प्रोटोकॉल तय करते हुए जल्द ही सभी वर्गों को अपने अपने घरों में भेजने की व्यवस्था करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण संसदीय क्षेत्र कोटा ही नहीं अपितु प्रदेश व देश भर में विभिन्न राज्यों में रह रहे विद्यार्थियों, प्रवासी श्रमिकों, पर्यटकों की घर वापसी होगी। फंसे छात्रों एवं श्रमिकों की अपने घर पहुंचने की राह हुई आसान। गृह मंत्रालय ने जारी की है नई गाइडलाइंस और जिस तरह से ओम बिरला ने कहा है कि हर राज्य के विद्यार्थियों, प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी होगी। और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्थिति सामान्य होने पर सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की 29 प्रमुख विषयों की परीक्षाएं आयोजित होंगी। उन्होंने कहा कि बाकी बचे विषयों के परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जारी होंगे। सीबीएसई की परीक्षाएं जो रुकी हुई हैं
उन रुकी हुई परीक्षाओं को जैसे ही स्थिति सामान्य होगी उन परीक्षाओं को वो कराया जाएगा। और यदि ऐसा लगेगा कि और आगे और कठिनाइयों ने आना है तो 3 मई के बाद क्या परिस्थितियाँ होती हैं उसके बाद में विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तक CBSE की 83 परीक्षाएं शेष हैं, जिसमें से 29 परीक्षाएं मूलतः हैं। तो जो 29 परीक्षाएं मूल हैं, हम उन्हीं मूल परीक्षाओं को 29 परीक्षाओं को ही कराएंगे। और यूएई में भारतीय मिशन ने कोरोना के कारण स्वदेश वापसी के इच्छुक भारतीय नागरिकों से रजिस्टर करवाने के लिए कहा है। भारतीय नागरिक अबुधाबी में भारतीय दूतावास या दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इससे उन लोगों के लिए एक डेटाबेस बनाया जा सकेगा जो भारत वापसी करना चाहते हैं। भारतीय मिशन ने एक बयान में कहा कि इस पंजीकरण का उद्देश्य केवल जानकारी एकत्र करना है ताकि उन लोगों की संख्या का अनुमान लगाया जा सके जो देश के विभिन्न हिस्सों में घर वापस जाना चाहते हैं। इससे भारत सरकार को रणनीति बनाने में आसानी होगी। स्वदेश वापसी के इच्छुक लोगों को परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा। जो कंपनियां अपने कर्मचारियों को वापस भेजना चाहती हैं, उन्हें प्रत्येक कर्मचारी के लिए अलग अलग भरना होगा। फॉर्म में केवल पासपोर्ट, मोबाइल नंबर और भारत में अपना मूल पते जैसी सामान्य जानकारियां देनी होंगी।